हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। ठीक है, देखो नाम से ही लग रहा है ना, लुक लाइक। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन उठा लो। ठीक है, कोई भी गिवन रिलेशन हो आर और उसके जो एलिमेंट्स हो, हमने पढ़ा ना एलिमेंट्स होता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ठीक है, तो जो दो एलिमेंट्स होंगे ए और बी, ए भी बिलोंग कर रहा होगा ए से और बी भी बिलोंग कर रहा होगा ए से, और साथ में जो ए और बी है ना दे आर इक्वल्स, तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं दे आर कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां पर रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, यानी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे। तो क्या लिखेंगे, रिलेशन डेफिनेशन। अ रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट। ठीक है, इज आइडेंटिटी रिलेशन, इज आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ गिवन सेट, ऑन अ गिवन सेट। ठीक है, इफ, अब इफ में हमने क्या पढ़ा है कि आर इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, अब यहां पे देख लो एक ऑर्डर्ड पेयर बोला था तो ए कॉमा बी लिख लिया, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, कॉमा लगाएंगे, बी बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों एक ही सेट से बिलोंग कर रहा है, एंड जो दोनों एलिमेंट्स है हमने क्या पढ़ा है, दे आर इक्वल, मीन्स ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। अब इसे हम लोग अगर मैथ्स की भाषा में लिखेंगे तो यही है मैथ्स का भाषा जो हमने लिख लिया है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले याद रखना, आइडेंटिटी रिलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। अब पूछोगे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कैपिटल आई से, तो जी नहीं, इसके नाम का पहला लेटर है आई, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसे यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और देखिए तो ये कौन से सेट पे डिफाइन है, तो यहाँ पे हमने सेट का नाम लिखा है ए, तो ए, अगर सेट का नाम लिखेंगे बी तो बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पुच्छर पे ए लगा लेंगे। ठीक है, तो इससे डिनोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो अब अगर, ठीक है, गर्मी का महीना शुरू हो गया, मच्छर बहुत परेशान करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसे हम लोग अगर मैथ्स की भाषा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए। ठीक है, सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, और यही क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, आया समझ में। चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारा कि सपोज करो, यानी इफ ए इक्वल टू, अब ए दे रखा है 1,2,3, 1,2,3। ठीक है, एक सेट दे दिया है। देन फाइंड
अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट फाइंड करो, देन फाइंड आई ए। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब तो मुझे लगता है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो अगर सॉल्व कर सकते तो स्क्रीन को पॉज करिए और जल्दी जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है? और नहीं तो मैं स्टार्ट होता हूँ और आपको बता देता हूँ। तो देखो, जब कभी भी हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, आई ए, और ये बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ पे ए कॉमा बी लिखते थे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, और साथ में हमने क्या बोला है, तो सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, और साथ में बी भी बिलोंग्स करेगा, बी बिलोंग्स टू, अगर मैं बी लिख दूँ तो यहाँ बी भी तो ए ही है ना, ये क्लियर है ना? तो बी बिलोंग्स टू क्या लिखूं, जल्दी से बताओ, ए, या फिर अगर मैंने बी ही लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में, एंड ए इज इक्वल टू बी, ठीक है? ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, अब बताइए, तो अगर हमें आई ए लिखना होगा तो ए क्रॉस ए के कितने एलिमेंट्स हैं जो दोनों बराबर होंगे, तो क्या लिखेंगे, 1,1, ठीक है, 1,1। फिर अगला क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा 2,2, दोनों बराबर, और अगला क्या हो जाएगा 3,3। और भी कोई होगा तो जी नहीं, क्योंकि बस इतने ही डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर इन अ गिवन सेट, ठीक है? तो ये कैसा रिलेशन है, तो यही है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है? तो अब ठीक है, कहानी खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, तो देखो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आइडेंटिटी रिलेशन में जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स हैं क्या वो खुद से रिलेटेड है, तो जी हाँ, देख लो, सेट में था सिर्फ 3 एलिमेंट्स 1, 2 और 3, तो जो आइडेंटिटी रिलेशन बना है उसमें क्या है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, और 3 3 से रिलेटेड है। तो हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे और इस पर ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें हमेशा याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि इन एन आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, इन एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट, ऑन अ सेट, every element should be related to itself, related to itself, ठीक है? और ये आपने हमेशा याद रखना है। तो यही था आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।